नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों उत्तराखंड सेपरेट हुआ उत्तर प्रदेश और किन किन आंदोलनों और प्रयासों के बाद उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का अलग होना वेरियस हिस्टोरिकल, कल्चरल, ज्योग्राफिकल और डेवलपमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ एक अलग राज्य की मांग करने वाले रीजनल मूवमेंट्स यानी क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रयासों का परिणाम था। भारत के नॉर्थ साइड में स्थित उत्तराखंड का भूगोल और संस्कृति बाकी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग है। उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनका रहन सहन बाकी उत्तर प्रदेश से मेल बिल्कुल नहीं खाता। इसकी स्पेशलिटी इसका पहाड़ी इलाका और एक यूनिक कल्चर आइडेंटिटी है। उत्तराखंड के लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उनकी स्पेशलिटी का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक अलग राज्य की मांग का एक बड़ा कारण उत्तराखंड के पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में विकास का नहीं होना था। इन क्षेत्रों में विकास ना के बराबर था। आंदोलनों के समर्थकों ने तर्क दिया कि अधिक आबादी वाले और शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्र की विकास संबंधी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के भीतर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्र के लोगों को लगा कि एक अलग राज्य उन्हें अपने रिसोर्सेज और फाइनेंस पर बेहतर कंट्रोल करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अधिक फोकस डेवलपमेंट की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के यूनिक ज्योग्राफिक चैलेंजेस के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट सिस्टम की आवश्यकता। विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलनों के माध्यम से अलग राज्य की मांगों ने गति पकड़ी। उत्तराखंड राज्य की मांग सर्वप्रथम 1897 में उठी और धीरे धीरे यह मांग अनेकों समय उठती रही। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से आंदोलन थे जिनसे उत्तराखंड को अपनी पहचान मिली। 5 मई 1938 को एक अधिवेशन में इसकी मांग उठाई गई, जिसकी अध्यक्षता खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेहरू का भी मानना था कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और एक अलग राज्य की मांग कुछ हद तक सही है। 1938 में हिमालय सेवा संघ का गठन किया गया। इसके बाद हल्द्वानी में भी 1946 में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी अध्यक्षता बद्री दत्त पांडे कर रहे थे, उनकी भी यही मांग थी, पर उनकी मांगों गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस के प्रीमियर मुख्यमंत्री थे। 1955 की फजल अली कमीशन ने भी इस मांग को उठाया, पर यूपी के राजनेताओं ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1955 से 1994 तक ढेरों आंदोलन हुए। समय के साथ उत्तराखंड में आबादी के एक बड़े हिस्से ने बेहतर प्रशासन, विकास और अपनी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के संदर्भ में होने वाले कथित लाभों के कारण एक अलग राज्य की मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया। कई बड़े नेताओं और जनता ने अपने प्रयास किए। इन आंदोलनों को उत्तराखंड राज्य आंदोलनों के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत सी हिंसक घटनाएं भी हुई, जिन्हें उत्तराखंड के लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से आंदोलन है। पहला आंदोलन है खटीमा गोलीकांड। 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का काला दिवस माना जाता है, क्योंकि इस दिन जैसी पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्यवाही इससे पहले कहीं और देखने को नहीं मिली थी। पुलिस द्वारा बिना वार्निंग के ही आंदोलनकारियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड के विरोध में मौन जुलूस निकाल रहे लोगों पर एक बार फिर पुलिस का कहर टूटा। प्रशासन से बातचीत करने गई 2 सगी बहनों को पुलिस ने झूलागर स्थित आंदोलनकारियों के कार्यालय में गोली मार दी। इसका विरोध करने पर पुलिस द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। लगभग 21 लोगों को गोली लगी और इसमें से 4 आंदोलनकारियों की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। रामपुर तिराहा कांड। 2 अक्टूबर 1994 की रात्रि को दिल्ली रैली में जा रहे आंदोलनकारियों का रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने जैसा दमन किया, उसका उदाहरण किसी भी लोकतांत्रिक देश तो छोड़िए, किसी तानाशाह ने भी आज तक दुनिया में नहीं दिया होगा। निहत्थे आंदोलनकारियों को रात के अंधेरे में चारों ओर से घेर कर गोलियां बरसाई गई और पहाड़ की सीधी सादी महिलाओं के साथ दुष्कर्म तक किया गया। इस गोलीकांड में राज्य के 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए। इस गोलीकांड के दोषी 8 पुलिस वालों, जिनमें 3 पुलिस अधिकारी भी हैं, इन पर मामला चलाया जा रहा है। देहरादून गोलीकांड। 3 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड की सूचना देहरादून में पहुंचते ही लोगों का उग्र होना स्वाभाविक था। इस बीच इस कांड में शहीद स्वर्गीय श्री रविंद्र सिंह रावत की शव यात्रा पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद स्थिति और भयानक हो गई और लोगों ने पूरे देहरादून में इसके विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें पहले से ही जन आक्रोश को किसी भी हालत में दबाने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 और लोगों को इस आंदोलन में शहीद कर दिया। कोटद्वार कांड। 3 अक्टूबर 1994 को पूरा उत्तराखंड रामपुर तिराहा कांड के विरोध में उबला हुआ था और पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार से इसके दमन के लिए तैयार थी। इसी कड़ी में कोटद्वार में भी आंदोलन हुआ, जिसमें 2 आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा राइफल के बटों व डंडों से पीट कर मार डाला गया। नैनीताल गोलीकांड। नैनीताल में भी विरोध चरम पर था, लेकिन इसका नेतृत्व बुद्धिजीवियों के हाथ में होने के कारण पुलिस कुछ कर नहीं पाई, लेकिन इसकी भड़ास उन्होंने निकाली वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों के ऊपर। सिपाहियों ने इन्हें होटल से खींचा और जब ये बचने के लिए होटल मेघदूत की तरफ भागे तो इनकी गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्रीयन टापू।
टापू श्रीनगर कांड। श्रीनगर शहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित श्रीयंत टापू पर आंदोलनकारियों ने 7 नवंबर 1994 से इन सभी दमनकारी घटनाओं के विरोध में पृथक उत्तराखंड राज्य हेतु आमरण अनशन प्रारंभ किया था। 10 नवंबर 1994 को पुलिस ने इस टापू में पहुंचकर अपना कहर बरपाया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। इसी क्रम में पुलिस ने 2 युवकों को राइफल के बटों और लाठी डंडों से मारकर अलकनंदा नदी में फेंक दिया और उनके ऊपर पत्थरों की बरसात कर दी, जिससे वो दोनों की वहीं मौत हो गई। इन सभी घटनाओं के बाद एक बात तो समझ आ चुकी थी कि सरकार इस मांग को पूरा नहीं होने देगी। साल 1998 में भाजपा की सरकार ने राष्ट्रपति की सहायता से उत्तराखंड बिल को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बहुत संशोधनों के बाद उन्होंने उस बिल को वापस केंद्र को सौंप दिया। भाजपा ने बिल पास करने के लिए इससे लोकसभा में भेजा, पर भाजपा की सत्ता हटने के बाद ये बिल पास नहीं हो सका। भाजपा के दोबारा सत्ता में आने के बाद 27 जुलाई 2000 को इस बिल को दोबारा प्रस्तावित किया गया। इन सभी मांगों और 62 साल के प्रयासों और आंदोलनों और हजारों बलिदान के बाद परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तरांचल का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल बनाया गया, जिसे 2006 में बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तराखंड कर दिया गया। आज उत्तराखंड विश्व भर में जाना जाता है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इसे इसकी वास्तविक पहचान दिलाई और इसे पहचान दिलाने में अपनी जान की बाजी लगा। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।